अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। क्या आपको कुछ समझ में आया कि हमारे एजुकेशन का क्या पर्पस होना चाहिए? आज जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी लोग कुछ किताबें पढ़ते हैं, उसका क्या पर्पस होना चाहिए? एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए कि ये हमारे दिमाग को खोल दे, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस दुनिया में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर हम कुछ भी चाहें और उसके लिए मेहनत करें तो हम उसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? शायद नहीं। आज बच्चों के लिए एजुकेशन का सिर्फ एक मतलब रह गया है कि एग्जाम में मार्क्स कैसे लाया जाए और हमें जॉब कैसे मिल जाए, ताकि हमारी लाइफ सेटल्ड हो जाए। सर, यहाँ पे कोई नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी। सर, यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है सर। यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे। हम पढ़ाई करके एग्जाम में अच्छा मार्क्स भी ला लेते हैं, हमें जॉब भी मिल जाती है, लेकिन उससे क्या हमारी लाइफ सेटल्ड हो जाती है? मेरे ख्याल से लाइफ सेटल्ड नहीं हो जाती। हाँ, हम पैसे कमाने की मशीन बन जाते हैं। पैसा कमा के हम अपने कैरियर में तो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन लाइफ में फेल हो जाते हैं। क्या होगा? हाँ? अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना। घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब्बा मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। जब लाइफ में हमारे सामने एक छोटी सी चुनौती आती है तो ये हमें पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। तो क्या एजुकेशन का ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि हम ये सीख सकें कि चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं? क्या एजुकेशन का पर्पस सिर्फ मार्क्स लाना और जॉब करना ही रह गया है? दोस्तों, आप एक बात को जान लो कि हम कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर लें, कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना ला लें, लेकिन हम अपनी लाइफ में कभी भी सेटल नहीं होते, क्योंकि ये लाइफ तो हमारे सामने चुनौतियां खड़ी करती ही रहेगी। हमें अपने एजुकेशन के द्वारा ये सीखना है कि इसका सामना कैसे करते हैं। तो आज जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके स्टूडेंट, वो आज मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि एजुकेशन का पर्पस कभी भी मार्क्स लाना और जॉब करना नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो मार्क्स लाने के लिए और जॉब पाने के लिए, तो हो सकता है कि आप अच्छे मार्क्स भी ला लो और आपको अच्छी जॉब भी मिल जाए, लेकिन आप लाइफ में फेल हो जाओगे। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो एक बार उन लोगों से जाकर पूछ लो जो कि पढ़ाई करके आज जॉब कर रहे हैं। आज हर स्टूडेंट को यही लगता है कि सबसे पहले जॉब मिल जाए, हम सेटल्ड हो जाएं, उसके बाद हम लाइफ के बारे में सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त, क्योंकि अगर आप अपने एजुकेशन को यूज करना चाहते हो मार्क्स लाने के लिए और जॉब पाने के लिए, तो आप ये समझ जाओ कि आपकी फाउंडेशन ही खराब हो रही है, और जब फाउंडेशन खराब होगी तो आप लाइफ में कभी भी सेटल नहीं हो सकते। तो फिर एजुकेशन का क्या पर्पस होना चाहिए? एजुकेशन का सबसे पहला पर्पस होना चाहिए कि ये हमारी माइंड को खोल दे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि इस दुनिया में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, और हम अपने माइंड की पावर को यूज करके अपनी जिंदगी में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आज हर स्टूडेंट एक ही बात करते हैं कि मुझे स्कूल में अच्छे मार्क्स मिल जाएं, ताकि मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर मैं एक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लूं, उसके बाद कैंपस सिलेक्शन में मुझे जॉब मिल जाए और फिर हमारी लाइफ सेटल्ड हो जाए। इसके लिए स्टूडेंट जी जान से मेहनत भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स भी ला लेते हैं, उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाती है, वो एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक कर लेते हैं, और फिर उन्हें कैंपस सिलेक्शन में एक जॉब भी मिल जाती है। लेकिन असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है, जब हम जॉब में घुस जाते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि जिस कैरियर को हमने चूज कर लिया है, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है, इतना समय दिया है और अपने माँ बाप का इतना पैसा खर्च किया है, उस काम में मजा ही नहीं आ रहा है। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। सवेरे ऑफिस जाने के समय ऐसा लगता है जैसे कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है। ऑफिस जाने का मन नहीं करता, क्योंकि उस काम में मन ही नहीं लगता है। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। अब्बा रांची बहुत सिंपल सी बात कहता है,
जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। तो बताओ दोस्त कि आप क्या करोगे? अब तो आप पूरी तरह से फंस चुके हो। अपना समय और पैसा सब कुछ लगा दिया, आपको काम भी मिल गई लेकिन काम में मजा ही नहीं आ रहा है। तो अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? अब तो फंस चुके हो। अगर जॉब को छोड़ देते हो तो समय तो हाथ से निकल गया, अब क्या करोगे? फ्रेंड्स, आज ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एक बार उन लोगों से पूछ लो जो कि इस रास्ते पर चल चुके हैं। मैं एक बात यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब खराब है। मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करना चाहते हो उस काम में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इसीलिए अपने कैरियर का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना, नहीं तो जिंदगी बोरिंग के साथ साथ बोझ भी बन जाएगी। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं हर स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को एग्जाम के मार्क्स से फ्री करो और अपना सारा ध्यान पढ़ाई करने में लगा दो, नॉलेज हासिल करने में लगा दो और ये देखने की कोशिश करो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड जॉब ढूंढो या फिर कुछ अपना करो। अरे इंजीनियरिंग छोड़ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। अब जरा सोचो कि पढ़ाई पूरी करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पैसा और समय खर्च करने के बाद अगर आप उस काम को चूज कर लेते हो जिसमें पैसा तो है लेकिन उस काम में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कैसी होगी आपकी लाइफ? आपकी लाइफ आपके लिए एक बोझ बन जाएगी। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। इसीलिए सबसे पहले एजुकेशन के पर्पस को समझो। एजुकेशन का पर्पस कभी भी मार्क्स लाना और जॉब करना नहीं है। एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस है आपको एक बेहतरीन इंसान बनाना। एजुकेशन का पर्पस है आपके माइंड को खोलना ताकि लाइफ की हर सिचुएशन में आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़े, लाइफ की हर फेल्योर में आपको लेसन दिखाई पड़े। फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारी एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें ताकि हम एजुकेशन को सही तरीके से यूज कर सकें। अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए ये एक बहुत बड़े काम की चीज है। नंबर 1, अपने दिमाग से मार्क्स और जॉब का भूत हटाओ और अपना पूरा ध्यान लगा दो पढ़ाई के ऊपर। अब आप देखने की कोशिश करो कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो। नंबर 2, अपने किताब की दुनिया से थोड़ा बाहर भी निकलने की कोशिश करो, क्योंकि आज बहुत ऐसी चीज है, बहुत ऐसे कैरियर हैं जिसके बारे में हमारा एजुकेशन बात नहीं करता है। आज इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, आपको सिर्फ गूगल में जाके टाइप करना है हाउ टू अर्न द मनी, बेस्ट जॉब अवेलेबल, बेस्ट कैरियर अवेलेबल, बेस्ट बिजनेस अवेलेबल। आप देखो, आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां से फिर आप देख सकते हो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। उसके बाद जो आदमी उस काम को कर रहा है उससे मिल सकते हो या फिर उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हो। आज बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बस हमें खोजने की जरूरत है। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है लेकिन ये वर्थ है, क्योंकि एक बार अगर आपने सही काम को चुन लिया ना तो आपकी पूरी जिंदगी कमाल की हो सकती है। आप जरा सोचो कि आपने बहुत पैसा कमा लिया, आपके पड़ोसी अपने बच्चे को आपका एग्जाम्पल देते हैं। दुनिया की नज़र में आप बहुत बड़े इंसान बन चुके हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो उस काम में आपका मन ही नहीं लग रहा है, आप अपने काम से खुश नहीं हो, तो क्या होगा लाइफ का? मैं आपको बताता हूँ कि आपकी लाइफ सिर्फ बोरिंग ही नहीं बल्कि बोझ बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ अच्छी किताबों को जरूर पढ़ो। आप कह सकते हो कि आपके पास वक्त नहीं है, तो वक्त निकालो। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे किताब को रोज पढ़ो, आप सप्ताह में एक ही दिन पढ़ो, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर पढ़ो, क्योंकि ये किताबें आपकी बहुत मदद करेगी। और अब मैं बात करता हूँ कि एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस क्या है। एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस है आपको एक बेहतर इंसान बनाना। आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, अगर आप अंदर से अच्छे नहीं बन पाए ना तो सब कुछ बेकार है।
यंग एज में ये सारी बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आप इसे समझ जाओ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पस है। आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, कितनी भी चीजें इकट्ठा क्यों ना कर लो, अगर आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सके तो आप जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं रह सकता। और अगर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, तो क्या करोगे कैरियर का और क्या करोगे पैसा कमाकर? ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगर आप एक बेहतर इंसान नहीं बन पाए ना, तो आपकी रिलेशनशिप आपके फैमिली मेंबर के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कलीग के साथ या फिर किसी भी इंसान के साथ कभी अच्छी नहीं हो सकती। और जब आपकी रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छी नहीं होगी तो आप बनकर रह जाओगे एक बोरिंग इंसान। लोग आपको देखकर आपसे दूर भागेंगे और कहेंगे कि आ रहा है दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन के सही पर्पस को समझो। अपना पूरा ध्यान एग्जाम के मार्क्स और जॉब से हटाकर पढ़ाई पर लगा दो। स्कूल की किताबों के अलावा कुछ और अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करो और अपने इंटरेस्ट को पहचानो। फिर अपना कैरियर, चाहे वो बिजनेस हो या फिर जॉब, अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज करो। इससे हमेशा आप अपनी लाइफ को खुल के जी पाओगे और एजुकेशन का भी यही पर्पस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।